लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन की जा रही है। हम सारे जितने भी किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश किए हुए हैं और सबको हम चेक कर रहे हैं प्रॉपरली। निगरानी की जाएगी सर? हाँ, ड्रोन वगैरह से भी की जाएगी, स्नैपर वगैरह भी लगाए जाएंगे और हर बिल्डिंग पे, हाई राइज बिल्डिंग पे भी हमारी फोर्स तैनात रहेगी। चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस रहेगी। बहुत ही बढ़िया सुरक्षा का इंतजाम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम किया हुआ है और हम सारे इलाकों को कॉम्बिंग कर रहे हैं और जो शरारती तत्व हैं उन पर भी हमारी नज़र है कि भी कोई शरारती तत्व इधर ना आए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि जो मोदी जी आए तो ये हमारा फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। तो सबसे पहले तो ये टेंट आप देखिए, कितना बड़ा ये टेंट फिलहाल लगाया गया है। लगभग 32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बता दें आपको, 9 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार पानीपत पहुंच रहे हैं। पहली बार जब वो पानीपत पहुंचे थे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और इस बार बीमा सखी योजना की एक स्कीम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री पानीपत पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां जोरों पर चली हुई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग 32,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां ये पूरा प्रांगण आप देख पा रहे हैं, इसमें लगभग 16,000 से अधिक कुर्सियां बिछाई गई हैं। साथ लगते टेंट में 10,000 से अधिक कुर्सियां बिछाई जाएंगी और साथ ही जो इसका लेफ्ट साइड में है टेंट लगा है उसमें 6,000 से अधिक कुर्सियां बिछाई जाएंगी। इसको लेकर तमाम जानकारियां जो हमारे पास इस समय अवेलेबल है, वो 32,000 सीटिंग यहाँ पर लगभग की जाएगी, जिसको लेकर के फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां जोरों पर चली हुई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पानीपत पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह खुद इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और साथ ही जो डीसी वीरेंद्र सिंह दैया है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए समय समय पर यहाँ पर पहुंचते रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो एसपीजी से अलग एनएसजी कमांडो, तमाम वो सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहेंगे। पुलिस बल तमाम यहाँ पर मौजूद रहेगा और लगभग हजारों की संख्या में जो पुलिस बल है वो आसपास के एरिया में तमाम तरह की सुविधाएं और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम कर रखेगा। क्योंकि बता दें आपको, सेक्टर 13 थाना यहाँ पर लगता है, तो सेक्टर 13 थाना की पुलिस ने आसपास की लगती कॉलोनियों में जो सर्वेक्षण है वो भी कर दिया है। जो लोग कॉलोनियों में किराए पर रह रहे हैं, बाहर से आकर के रह रहे हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन कर ली है। फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरी बार पानीपत पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग तैयारियां मुकम्मल की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल आपको दिखाने का प्रयास है। यहाँ पर 32,000 से अधिक कुर्सियां बिछाई गई हैं। जो दूर दराज से आसपास के लोग जो पहुंचेंगे उनके लिए बैठने की व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए भी इस टेंट के माध्यम से व्यापक व्यवस्थाएं हैं। किसी भी समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और इस वक्त हमारे साथ जसवंत सिंह है, डीएसपी हैं पानीपत के। और सर, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चली हुई है? प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सुरक्षा, बहुत ही बढ़िया सुरक्षा का इंतजाम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम किया हुआ है और हम सारे इलाकों को कॉम्बिंग कर रहे हैं और जो शरारती तत्व हैं उन पर भी हमारी नज़र है कि भी कोई शरारती तत्व इधर ना आए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि जो मोदी जी आए तो ये हमारा फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। आसपास की जो कॉलोनियां सर, उनमें भी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके जो लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन की जा रही है। हम सारे जितने भी किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश किए हुए हैं और सबको हम चेक कर रहे हैं प्रॉपरली। कितने भी बाहर के आदमी हैं उनकी आईडी देखी जा रही है और सारे होटल हैं, ढाबे हैं, जो बाहर के व्यक्ति हैं उनकी सारा की जांच पड़ताल चालू। लगभग कितने पुलिसकर्मी सर इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फिलहाल? अभी तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे जो अभी फोर्स आई नहीं है, फोर्स 5 तारीख को आएगी। बाकी हमें आइडिया अभी थोड़ा सा कम ही है। अभी जितनी फोर्स आएगी, फोर्स आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि से भी निगरानी की जाएगी सर? हाँ, ड्रोन वगैरह से भी की जाएगी, स्नैपर वगैरह भी लगाए जाएंगे और हर बिल्डिंग पे, हाई राइज बिल्डिंग पे भी हमारी फोर्स तैनात रहेगी। चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस रहेगी। बिल्कुल, डीएसपी जसवंत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल तमाम जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के पुख्ता प्रबंध है और ड्रोन से भी जो है कि पूरी सुरक्षा की जाएंगी और जो बिल्डिंग्स है उनके ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और हर एक एंगल से पुलिस अपने सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक नहीं होने देगी। ऐसी जानकारी फिलहाल डीएसपी जसवंत सिंह देते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत के सेक्टर 13 के इस प्रांगण से आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना की लॉन्चिंग करेंगे और यहां से
लाखों महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप सामने VIP गैलरी देख पा रहे होंगे। VIP गैलरी, यहाँ पर VIPs जो आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए सोफ़ों की व्यवस्था की गई है। और वो मंच आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, हरियाणा के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, देश के कई बड़े नेता यहाँ पर इस मौके पर पहुँचेंगे, क्योंकि बीमा सखी योजना एक योजना है, उसका शुभारंभ यहाँ से होगा, इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। और एक बड़ी सौगात हरियाणा के लोगों को भी प्रधानमंत्री यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आकर सर्वेक्षण करके गए हैं, खुद यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। साथ ही जो DC वीरेंद्र सिंह दैया है, पूरी नज़र बनाए हुए इस प्रोग्राम को लेकर के। SP, DSP, DC तमाम वो आला अधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं फिलहाल, क्योंकि पानीपत में दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा BJP को एक बड़ी सौगात। और हरियाणा BJP की, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत इसी जगह से की थी। उसके सार्थक परिणाम देखने को मिले, और उसके बाद अब जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, तो बीमा सखी योजना एक महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना, प्रधानमंत्री इसी जगह से उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे, और जिसको लेकर के फिलहाल तमाम तैयारियों में जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। बता दें आपको, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। NSG कमांडो 102 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जो SPG की जो सिक्योरिटी है वो भी अपनी तैयारियों में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये वो मंच है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और यहीं से अपना संबोधन देंगे, यहीं से इनॉग्रेशन करेंगे। तमाम VVIP के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और गैलरियाँ बनाई गई हैं फिलहाल, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको लेकर के तैयारियां भी काफ़ी बड़ी हैं। एक बार कहना चाहूँगा, ग्राउंड का एक बार चारों तरफ से ये टेंट आपको दिखाने का प्रयास है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। लगभग 10 एकड़ से भी अधिक का ये पंडाल, और इस पंडाल के अंदर लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। लगभग 32 से 40 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पर बिछाई जाएंगी, जो अभी तक आंकड़ा आ पाया है। और उसके बाद यहाँ पर खाने पीने की, रहने की, आने जाने की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन निर्धारित करेगा। हाल फिलहाल बता दें आपको, क्योंकि जिला प्रशासन इस पूरे ग्राउंड के ओर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री अगर पहुँच रहे हैं तो उसको लेकर के तैयारियाँ भी बड़ी होगी, क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री हरियाणा में पहुंच रहे हैं, और हरियाणा में BJP की सरकार है। खुद नायाब सिंह सैनी इस पूरे ग्राउंड में घूम चुके हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं, और खुद जो किशन बेदी यहाँ पर जो मंत्री कैबिनेट है वो भी पहुंचे थे। महिपाल ढांडा, क्योंकि महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री है और उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। 2 मंत्रालय पानीपत से दिए गए हैं, तो पानीपत जिले के ऊपर अहम जिम्मेदारी है। और क्योंकि पानीपत का ऐतिहासिक नाम है, ऐतिहासिक एंगल से अगर देखा जाए तो पानीपत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की जो शुरुआत है वो इसी धारा से शुरू हुई थी, और उसके सार्थक परिणाम देखने को मिले। फिलहाल पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पहुंचेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, और एक बड़ी योजना, बड़ी शुरुआत यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए करने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए करने जा रहे हैं। साथ ही हरियाणा को बड़ी सौगात यहां पर मिल सकती है। तो इस विषय को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं पानीपत से, जहाँ मेरे सहयोगी आशु पांचाल के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।